हेलो एवरीवन और वेलकम। आज के टॉपिक में डाइव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप मेडिकल टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल medtalk_19 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन क्रिटिकल फर्स्ट मोमेंट्स की, जब एक न्यूबॉर्न बेबी अपनी पहली सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं नियोनेटल रेसिसिटेशन, वो लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोसीजर जो एक नई जिंदगी का फ्यूचर तय करता है। तो सोचिए, होता क्या है जब एक न्यूबॉर्न बेबी अपने आप सांस नहीं ले पाता। ये एक सवाल नहीं है, यही वजह है कि नियोनेटल रेसिसिटेशन इतना जरूरी है। ये उन पहले कुछ सेकंड्स की कहानी है जहां हर डिसीजन, लिटरली हर डिसीजन, लाइफ और डेथ का फर्क ला सकता है। तो आखिर ये नियोनेटल रिससिटेशन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ इमीडिएट एक्शंस का सेट है जो जन्म के फौरन बाद परफॉर्म किए जाते हैं। गोल क्या है? बहुत सिंपल, बेबी को आराम से ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन शुरू करने में हेल्प करना। बेसिकली हम मॉर्बिडिटी मतलब सीरियस इलनेस और मोर्टेलिटी यानी डेथ के रिस्क को कम से कम करना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे क्रूशल फेज पर, जन्म के बाद के पहले 60 सेकंड्स। इसे द गोल्डन मिनट भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। इस 1 मिनट में जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो बेबी की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा डिसाइसिव होते हैं। तो इस गोल्डन मिनट में 3 स्टेप्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, बेबी को गर्मी देना और उसे ड्राई करना। दूसरा, एयरवे को स्निफिंग पोस्चर में पोजीशन करना ताकि सांस का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे। और तीसरा, ब्रीदिंग और हार्ट रेट को तेजी से चेक करना। यही 3 स्टेप्स स्टेबलाइजेशन की नींव हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है नियोनेटल और एडल्ट केयर में। और हाँ, ये नॉर्सेट एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अडल्ट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होती है, राइट? लेकिन एक न्यूबॉर्न में नंबर 1 प्रायोरिटी है टेम्परेचर। बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी बॉडी हीट लॉस से बचाना सबसे पहले जरूरी है। ओके, इनिशियल केयर के बाद हम आते हैं कोर प्रोटोकॉल पर। ये ABC सीक्वेंस पर चलता है: एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये इस पूरे इंटरवेंशन का आप कह सकते हैं दिल है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ए फॉर एयरवे। अगर मेकोनियम जैसी कोई ब्लॉकेज है तो उसे क्लियर करना है और बेबी के हेड को स्निफिंग पोस्चर में रखना है। नेक्स्ट, बी फॉर ब्रीदिंग। अगर बेबी एपनिक है मतलब सांस नहीं ले रहा, या ब्रैडिकार्डिक है मतलब हार्ट रेट बहुत स्लो है, तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या PPV शुरू करते हैं। जब PPV देते हैं तो रेट क्या होना चाहिए? ये नंबर इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। रेकमेंडेड रेट है 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। इसी स्पीड से बैग मास्क वेंटिलेशन दिया जाता है। एग्जाम्स के लिए ये एक बेहद क्रूशियल डेटा पॉइंट है। एयरवे और ब्रीथिंग के बाद अब फोकस है C फॉर सर्कुलेशन पर। और यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि चेस्ट कंप्रेशंस किस हार्ट रेट पर शुरू करनी चाहिए। ये एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। चेस्ट कंप्रेशंस तब शुरू होते हैं जब इफेक्टिव वेंटिलेशन देने के बावजूद हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से नीचे रहता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, लेस देन 60 कंप्रेशन शुरू। सिंपल। तो कंप्रेशंस और वेंटिलेशन को कोऑर्डिनेट कैसे करें? ये रेशियो नियोनेटल CPR की समझिए आत्मा है, 3:1। इस नंबर को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। 3:1 रेशियो का मतलब है हर 3 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 1 वेंटिलेशन। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है: कंप्रेस 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 ब्रेथ, कंप्रेस 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 ब्रेथ। इस रिदम को मेंटेन करना ही सबसे इफेक्टिव होता है। कई बार ABC प्रोटोकॉल अकेले काफी नहीं होता। अगर इतने एफर्ट्स के बाद भी हार्ट रेट लो रहता है तब हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ जो हीरो ड्रग है वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन के बारे में ये डिटेल्स हाई यील्ड हैं। इसे परसिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया में यूज करते हैं। डोज है 0.01 से 0.03 mg पर किलोग्राम। रूट ऑफ चॉइस है IV, स्पेसिफिकली थ्रू द अम्बेलिकल वेन। और कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है 1:10,000। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं। ये सेक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नॉर्सेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स रिव्यू सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स। रेडी? पहला सवाल, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका रेससिटेशन एफर्ट सक्सेसफुल हो रहा है? सबसे रिलायबल साइन क्या है? सोचिए।
और जवाब है हार्ट रेट। जब बेबी का हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाने लगता है, ये सबसे पक्का साइन है कि रिससिटेशन काम कर रहा है। ये स्किन कलर या ब्रीदिंग से भी ज़्यादा रिलायबल है। अगला सवाल, एक न्यूबॉर्न पर चेस्ट कंप्रेशंस के लिए एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? प्रिसिशन यहाँ बहुत मैटर करती है। सही जगह है स्टर्नम का लोअर थर्ड हिस्सा। ये वो स्पेसिफिक लैंडमार्क है जहां कंप्रेशंस अप्लाई करने से मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है। ये एक और प्रैक्टिकल एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर एक नियोनेट का वेट 2.5 केजी है तो उसके लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज क्या होगा? इस सिनारियो में करेक्ट साइज है 3.0 mm। एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि 2 केजी से ज्यादा वेट वाले टर्म बेबीज के लिए 3.0 mm ET ट्यूब यूज होता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये हमारे फाइनल की टेकअवेज। 5 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, टेम्परेचर सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, ABCs को हमेशा याद रखें। तीसरा, हार्ट रेट 60 से कम होने पर 3:1 कंप्रेशन रेशियो यूज करें। चौथा, एपिनेफ्रीन की इमरजेंसी ड्रग है। और पांचवा, बढ़ता हुआ हार्ट रेट ही सक्सेस का सबसे अच्छा साइन है। और आखिर में एक फाइनल इंपैक्टफुल सवाल, रिससिटेशन फेलियर का सबसे कॉमन रीजन क्या है? जवाब है इनएडिक्वेट एयरवे मैनेजमेंट। अगर एयरवे ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो बाकी सब कुछ फेल हो सकता है। सो रिमेंबर, एयरवे इज एवरीथिंग।